दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंका लगा रखी है और लोग अब व्यंग कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं एक तरीके से कि जब दोस्त ट्रंप की तरह हो तो फिर दुश्मन की क्या ज़रूरत है। और जब से ट्रंप ने जो तीसरा अपना स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें ये बोला है कि हमने $21 मिलियन नरेंद्र मोदी को दिया है, तब से हिंदुस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी के अंधभगत हैं, जो गोदी मीडिया के चाटुकार गुलाम पत्रकार हैं, जो बीजेपी के आईटी सेल के जो लोग हैं, तमाम जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, मोदी मोदी करते हैं, इन सब के जुबान पर लकवा मार चुका है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप ने ये जो बात बोल दिया तो अब हम लोग उसका जवाब कैसे दें, और बोलें तो क्या बोलें, लिखें तो क्या लिखें। और ऊपर से कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और बीजेपी को मोदी जी को ये बोल रहे हैं कि इन सब मामलों को लेकर के वाइट पेपर जारी करें, इशू करें। ये जो पूरा मामला है दरअसल जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी घिर चुके हैं, इनकी फजीहत हो रही है देश में भी और विदेश में भी। इसको ढंग से समझने की ज़रूरत है और इसकी शुरुआत यूएस एड से होती है। तो हम लोग यूएस एड से शुरू करते हैं, तब जा कर के आपको इस चीज़ पूरी की पूरी जो कहानी है वो समझ में आएगी और बहुत क्लियर कट, बहुत ही सही तरीके से समझ में आएगी। तो शुरुआत हम लोग करते हैं यूएस एड से। यूएस एड जो है USAID, इसका पूरा ये स्पेलिंग है और इसका जो फुल फॉर्म है, इसका जो पूरा नाम है वो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये जो USAID है इसकी स्थापना 1961 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जॉन F कैनेडी, उन्होंने ही किया था। और ये जो USAID है बेसिकली ये अमेरिका सरकार की एक विदेशी सहायता एजेंसी है जो कि दुनिया भर में तरह तरह के जो कार्यक्रम है उसमें आर्थिक सहायता देती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई महामारी आ गया तो उसमें लोगों की मदद करना, बच्चों के विकास से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनकी शिक्षा या उनका स्वास्थ्य या वैक्सीनेशन मान लीजिए, इस तरीके की चीज़ें, साफ़ पानी कहीं मुहैया कराना है, तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, जो विकास वाली जो चीज़ें हैं, उसमें ये विभिन्न देशों में दुनिया के मदद करता है, आर्थिक सहायता करता है USAID। और इसीलिए दुनिया के तकरीबन 60 से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ पर इस USAID के कार्यालय हैं, ऑफिस हैं। अब जब से जो ट्रंप साहब हैं दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो इनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि भैया अमेरिका की जो सरकार है और जो सरकारी खर्चे हैं उसमें एक कटौती करने की ज़रूरत है। और ये खर्चे में कटौती करने का जिम्मा इन्होंने अपने प्रिय मित्र एलोन मस्क को दे रखा है। और मस्क साहब जो हैं अभी वर्तमान में जो ट्रंप सरकार है उसके अंदर सरकारी दक्षता विभाग के मुखिया हैं। अब जो एलोन मस्क हैं वो अमेरिकी सरकार की जो खर्चा है, जो उसको फिजूल खर्चा है उनके नज़र में, तो इसको कम करने के लिए कई तरीके की चीज़ें वो कर रहे हैं। मसलन कि बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी भी कर रहे हैं, जो सरकार के अनावश्यक जो खर्च हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी खर्चे के कम करने में, यानी कि खर्चे के कटौती में ही USAID भी आ चुका है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारे देश का पैसा, अमेरिका का पैसा बाहर दूसरे देशों के लिए क्यों खर्च करना है, इससे हमको क्या मिलेगा। और इसलिए अमेरिका के लिहाज से, अमेरिका के दृष्टिकोण से ये एक फिजूल खर्च है और इसको ऊपर बैन लगाना चाहिए, इसकी में कटौती करना चाहिए। और इसीलिए ट्रंप साहब जो हैं वो USAID को बंद करना चाहते हैं। बंद करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश के लोगों का पैसा है, हमारे देशवासियों के टैक्स का पैसा है, तो इसको हम दूसरे देश के लोगों के ऊपर क्यों खर्चा करें, सीधा सा उनका तर्क है। और इसीलिए ये USAID जो है ये चर्चा में आ गया है और न सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी USAID को लेकर के चर्चा हो रही है। अब इसमें इंडिया कैसे इन्वॉल्व हो गया, भारतीय राजनीति को ये किस तरीके से प्रभावित कर रहा है और भारतीय राजनीति में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। इसकी शुरुआत होती है, ट्रंप साहब ने एक बयान दिया बेसिकली, और उसमें उन्होंने ये चीज़ कह दिया कि अमेरिका से जो है $21 मिलियन गया हुआ है।
इंडिया में। अब इस चीज़ को हिंदुस्तान के अंदर जो गोदी मीडिया के लोग हैं और जो अंधभगत हैं, इन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कहावत है कि कौवा कान लेकर के भाग रहा है, तो आप अपना कान नहीं चेक करेंगे बल्कि कौवा के पीछे पड़ जाएंगे। वही हाल हिंदुस्तान के अंदर जो गोदी मीडिया के लोग हैं, बीजेपी के जो अंधभगत हैं, इनके जो लोग हैं, उनकी हालत कुछ वैसी ही हुई। ट्रंप का जब ये स्टेटमेंट आया कि $21 मिलियन इंडिया को गया है, तो इन लोगों ने अब इस चीज़ को पकड़ लिया कि इंडिया में $21 मिलियन जो पैसा आया है वो बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश करने के लिए आया है, और वो पैसा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लिया है। मतलब भाजपाइयों ने सीधे सीधे ट्रंप के उस बयान को कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा लिया कि कांग्रेस पार्टी जो है यूएस एड से $21 मिलियन लिया है कांग्रेस पार्टी ने। किस लिए? ताकि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की सत्ता को पलट दिया जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। लेकिन ये जो भाजपाइयों का एक प्रोपेगेंडा था वो चंद मिनटों के अंदर ध्वस्त हो गया। और पहले तो जो एक वीडियो क्लिप सामने निकल करके आया उसमें ये चीज़ देखने को मिला कि जो मोदी जी की बहुत ही चहेती हैं स्मृति ईरानी, वो इस यूएस एड के ब्रांड एम्बेसडर थी। I was actually a USAID. I was a USAID ambassador to India. पहली चीज़। दूसरा चीज़, जब पूरा जो तमाम भक्त मंडली है, जो गोदी मीडिया का जो पूरा अमला है, उन सबको सदमा लग गया इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट से। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जो $21 मिलियन है बेसिकली वो इंडिया में आया ही नहीं, बल्कि वो पैसा चला गया बांग्लादेश के अंदर। इसके बाद से ही जो पूरा भक्त मंडली है उसके अंदर एक सन्नाटा पसर गया कि अब क्या करें, अब हम लोग क्या बोलें और क्या कहें। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि जब इंडियन एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट आया तो ऐसा लगा कि ये मामला अब यहीं पर सुलट गया। लेकिन ट्रंप साहब तो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दे दिया। एक भाषण दे रहे थे, पूरा 1-1.5 घंटे का भाषण था, और उस भाषण के दौरान उन्होंने फिर से इस बात का जिक्र कर दिया, और इस तरीके से जिक्र कर दिया कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने ताल ठोक दिया। उन्होंने बोल दिया कि हमने इंडिया को और माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कह दिया कि हमने नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिया है। और किस लिए दिया है? वोटर टर्न आउट को बढ़ाने के लिए। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want. अब सोचिए कि कितना बड़ा एलिगेशन है नरेंद्र मोदी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। और इस तरीके के तमाम जो चुनाव हुए हैं, खास करके जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वोटों के अंदर इजाफा हुआ। शाम को जब वोटिंग हुई और उसके बाद देर रात 11 बजे तक 12 बजे तक जब इलेक्शन कमीशन उसको अपडेट करता है तो उसमें 8% 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या उसी वोटर टर्न आउट को बढ़ाने के लिए ट्रंप साहब ने $21 मिलियन नरेंद्र मोदी को दिया है। और ये स्टेटमेंट आने के बाद ट्रंप का बीजेपी का जो पूरा मंडली है एकदम अब चारों खाने चित हो चुका है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं ट्रंप साहब इस तरीके का काम। और ये जो मामला है, दरअसल ये मामला ऐसा नहीं है कि इससे नरेंद्र मोदी की छवि खराब होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। इससे हिंदुस्तान की छवि खराब होने वाली है, क्योंकि चुनाव जो होता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र का एक महान पर्व इसको कहते हैं। और उस चुनावी लोकतांत्रिक पर्व के अंदर या उस चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो बाहरी चीज़ें हैं वो आकर के हस्तक्षेप कर रही हैं। इसका मतलब यही है कि वो आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो हिंदुस्तान का जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, कहीं ना कहीं उसको भी ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। तो सवाल यहाँ पर यह होता है नरेंद्र मोदी से कि आपने क्यों लिया। अगर ट्रंप साहब सही बोल रहे हैं, हालांकि ट्रंप साहब कितने सही हैं
इसके ऊपर संदेह है। लेकिन अगर ट्रंप साहब सही बोल रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिया है वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने वो पैसा क्यों लिया हिंदुस्तान के चुनाव के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, पवन खेड़ा ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सरकार से डिमांड किया है कि इसके ऊपर आपको एक श्वेत पत्र, वाइट पेपर जारी करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि वो जो $21 मिलियन ट्रंप ने आपको दिया है उसको आपने क्यों लिया, कहाँ कहाँ खर्च किया, किस तरीके से खर्च किया। इन सब चीज़ों का ब्यौरा आपको देश के समक्ष देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के संप्रभुता के ऊपर आघात पहुंचाने वाला बात है। और कल तक जो भाजपाई कांग्रेस को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस को फंसाने के लिए जाल बिछा रहे थे, आज अपने बिछाए जाल में सारे के सारे भाजपाई जो हैं वो फंस चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस चीज़ का जवाब कैसे दें, इसका उत्तर कैसे दें। नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदुस्तान की छवि को नष्ट कर रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान की छवि को नष्ट कर रहे हैं बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर रहे हैं और ये चीज़ आपको अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर दिखाई दे जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है और आप इस चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।